5 राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज चुनावी चौपाल के जरिए उन राज्यों के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहा है। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आज की हमारी चौपाल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने पता लगाया कि मुरादाबाद की जनता का क्या है चुनावी मूड। 2022 चुनाव के लिए यूपी में चुनावी चौसर बिछ चुकी है। हर सियासी दल अपने अपने तरीके से दांव चल रहा है, लेकिन इस बीच माहौल क्या है मुरादाबाद यानी पीतल नगरी का, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ की बर्तन बाजार में। सबसे पहले आपको लेके चलूँगा यहाँ जो प्रतिष्ठान है जो पीतल का सामान बेचते हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर पिछले 4.5 साल के वक्त में क्या उन्हें लगता है, क्या उनके मुद्दे हैं, ये सारी बातें हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहले मुझे अपना परिचय दे दें। विपुल अग्रवाल कहते हैं। अग्रवाल साहब, पिछले 4.5 साल कैसे बीते? नहीं, बढ़िया है, बीतने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा महंगाई का असर है हर चीज़ पर। अच्छा, क्या महंगा हुआ है? हर चीज़ महंगी हुई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। हमारी पीतल के काम पे ही दुगने से ज़्यादा पैसे हो गए। हर चीज़, कोयला महंगा हो गया तो उससे काम पे फर्क पड़ता है। मटेरियल जितना होता है वो सब महंगा हो गया, तो थोड़ा सा महंगाई का तो असर है। बाकी काम तो ठीक है, विकास हो रहा है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा। आपको पहले तो मुझे नाम बताओ। मेरा ओमकार खन्ना। अच्छा, क्या व्यवसाय है आपका? मेरा रेमंड का शोरूम है। अच्छा, तो क्या लगता है पिछले 4.5 साल में क्या परिस्थितियाँ रहीं, कैसा रहा, अच्छा बुरा जो भी है? नहीं, 4.5 साल बहुत बढ़िया रहे। प्रदेश में पहले बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने कि कानून व्यवस्था सुधारी है, बिजली की व्यवस्था सुधारी है। हमने जीवन में पहली बार देखा कि 24 घंटे बिजली मिल रही है और कानून व्यवस्था ही बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन महंगाई का तो थोड़ा बहुत फर्क रहता है। ये तो मनोज कुमार के टाइम से ही चल रहा है। महंगाई मार गई तो चलती रहती है। महंगाई का तो सब दौर चलता ही रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बदतर हुई है, रोज बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, सरकार नाकाम है। देखिए, संजापुर के अंदर पत्रकार को जलाया गया था, उस समय भी सपा की सरकार थी। मथुरा में जो कांड हुआ था जिसमें एक IPS मारा गया, SP सिटी मारा गया था, तो भी अखिलेश की सरकार थी। कुंडा के अंदर जब CO मारा गया था जियाउल हक, तो वो भी इनकी सरकार थी। तो इनकी सरकार में तो IPS तक मारे गए हैं और इन्हें बता रहे हैं कि साहब इनकी सरकार जो है कानून व्यवस्था में फेल है। क्या लगता है कानून व्यवस्था बेहतर हुई? नहीं, कानून व्यवस्था तो बहुत बेहतर हुई है। रात को लेडीज़ को निकलने में, लड़कियों को निकलने में जो डर लगता था वो डर नहीं है, उसमें बहुत फ़र्क है। अब लेडीज़ निकलते हुए डरती नहीं है, लड़की निकलते हुए डरती नहीं है। लेकिन पहले कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी बिल्कुल। योगी जी के कार्यकाल में ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी हुई है। बर्तन व्यवसायियों को, खासकर पीतल का जो कारोबार करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को क्या आवश्यकता है? मैडम, आपका नाम बता दें। आशु। क्या लगता है, आप पीतल के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, एक प्रतिष्ठान आप संभाल रही हैं, क्या मुद्दे हैं पीतल व्यवसायियों के? GST मेन है। जो भी आइटम अगर लेते हैं, बिल लेते हैं, उसके साथ तो हमारा GST जुड़ जाता है। विदाउट बिल कस्टमर लेना नहीं चाहता, तो हमें सारी बिलिंग करनी पड़ती है। तो कस्टमर उधर वो 12% जो भी है नहीं देना चाहता, और एक तरफ वो चाहता है कि बिल भी मिल जाए और पैसे भी मुझे ना देने पड़े। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, पीतल में। क्या महिलाओं से जुड़े हुए अपराध घटे हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, आप महसूस करती हैं? पहले से तो बेटर है। बेटर हुआ है। बाकी अब देखें आगे क्या होता है। आपका नाम बता दें। अंकुर अग्रवाल। अग्रवाल साहब, क्या लगता है मुरादाबाद के क्या मुद्दे हैं जो अभी भी बने हुए हैं या फिर सॉल्व हुए हैं? सर, पीतल व्यवसाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुद्दा है 12% GST का। जो इंसान 2% टैक्स नहीं दे सकता था, वो 12% कैसे दे सकता है? उसकी वजह से कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है, जिस वजह से कारोबार बहुत हद तक कम भी हुआ है। फिर दूसरी चीज़ है पीतल की बढ़ती कीमतें। पीतल इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इस उद्योग में जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोयले की ज़रूरत पड़ती है हमें, या और कच्चे माल में और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से रेट एक फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। क्या लगता है शहर को लेकर के क्या विषय हो सकते हैं, और भी क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में तो आ रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो एक मेन नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स पूरे नहीं कर पा रहा है। जैसे मेन तो हमारी सड़कें हैं, इतनी ख़राब सड़कें हैं हमारे यहाँ पूरी, प्लस जाम, पूरे शहर में जाम इतना है, उससे उद्योग पे भी फ़र्क पड़ता है। कोई भी इंसान यहाँ पे अब आना ही नहीं चाहता है। जो भी अच्छा खरीदार है वो यहाँ पे आना नहीं चाहता है, उसे पहले अपनी गाड़ी कहीं पार्क करनी पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था है ही नहीं पार्किंग की। दूसरा, अगर कारोबार को बढ़ाना है मुरादाबाद से, तो ज़रूरी है कि मुरादाबाद से कई जगहों की ट्रेनें शुरू भी हों। जैसे अपना मुंबई है, मुंबई के लिए आज तक कोई मुरादाबाद से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। काफ़ी टाइम से मांग हो रही है कि मुरादाबाद से एक ट्रेन डायरेक्ट मुंबई के लिए चलाई जाए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी माल हमारा मुंबई जाता है।
और काफ़ी अच्छा माल जाता है, लेकिन मुंबई से कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है यहाँ पे, तो हमें वाया दिल्ली जाना पड़ता है। तो वो एक समस्या भी है जिससे हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। जिस हिसाब से मुरादाबाद तरक्की करना चाहता है और तरक्की कर सकता है, उसमें एयरपोर्ट नहीं है, बहुत सारी बाधाएं ऑलरेडी आ रही हैं अभी। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? तरुण पांडे। पांडे जी कहाँ रहते हैं? मैं हिमगिरी कॉलोनी। अच्छा, ये मुरादाबाद के हैं ना? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जी, प्राइवेट जॉब करते हैं? जी प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या लगता है, जॉब करते हैं और बेरोजगारी की समस्या बहुत सामने आती है, तो क्या लगता है बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? देखिए, बेरोजगारी ना बढ़ी है ना घटी है। जो जहाँ जैसे चल रहा था, बेरोजगार बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये करने वाले के ऊपर होता है। किसी को अच्छी नौकरी मिल रही होती है तो वो उसकी चॉइस दूसरी होती है कि मैं अभी ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो वो उसके चक्कर में दूसरे व्यवसाय को छोड़ देता है। दूसरा अपना उसको रोजगार भी मिल रहा होता है तो भी छोड़ देता है। आपके हिसाब से मुद्दे क्या होंगे 2022 के चुनाव में? जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या होगा? मन में कुछ नहीं है, हमें तो अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है, इस समय सही चल रही है, सरकार भी अच्छी चल रही है, पहले से काफ़ी अच्छा। मतलब समाज में जो एक दरिंदगी टाइप में थी कि आदमी सुरक्षित रात में निकल नहीं सकता था, महिलाएं परेशान रहती थी, सभी कुछ दिक्कतें रहती थी, आज के दिनांक में बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। सबसे मुद्दा यही होता है कि आदमी अगर सेफ है तो सब कुछ सेफ है। जो मुरादाबाद की पीतल नगरी के तौर पर जाना जाता है, वहाँ हमें समझ में आया कि मुद्दे व्यवसाय से जुड़े बड़े हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन शहर स्मार्ट नहीं हुआ। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के इस बार 2022 में मुरादाबाद की जनता वोट करेगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुरादाबाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।